जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो चलिए दोस्तों, एक बार शुरू हो जाइएगा। आज के दोस्तों क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व एवं जलमंडल क्षेत्र के बारे में। भारत के जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी दोस्तों टाइगर रिजर्व हैं, जितने भी दोस्तों आपके पक्षी अभ्यारण्य हैं, जितने भी जलमंडल क्षेत्र हैं, उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से दोस्तों आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके 2 नंबर 100% क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो, एनी बड़ी आल्स कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपका दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क हुए, पक्षी अभ्यारण्य हुए, टाइगर रिजर्व हुए हैं, ये आपके दोस्तों में एक क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाता है दोस्तों। तो क्यों ना दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, क्यों ना उन पॉइंटों को एक बार पढ़ लिया जाए, देख लिया जाए और उनके नोट्स बना लिए जाए। तो तैयार हो जाइएगा सभी पैर दोस्त, कॉपी पेन रख के बैठिएगा, ताकि दोस्तों कोई भी पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अभी तक कोई भी क्लासें क्यों नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों क्लास ना होने के कारण सिर्फ एक ही है। मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट पढ़े हुए थे, काफ़ी लोगों का रिप्लाई भी दिया था। मैं बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर लाइट का बहुत ही तगड़ा इशू चल रहा है दोस्तों। लाइट काफ़ी दिनों से नहीं आ पाने के कारण दोस्तों आप लोगों की क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो अब क्या है दोस्तों, आपका लाइट में हो गया है सुधार। तो अब आपको दोस्तों डेली स्टैटिक जीके के साथ साथ येलो बुक दोनों क्लासें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। तो लाइट के इशू होने के कारण दोस्तों आप लोगों की क्लास नहीं आ पा रही थी। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को पर डे क्लास मिलती रहे, लेकिन दोस्तों लाइट इशू हो जाने की वजह से दोस्तों आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। स्टैटिक जीके में अपनी 13वीं क्लास की ओर पहुंच चुके हैं। अभी तक हमारी 12 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जैसे पॉइंटों में हम पढ़ेंगे। तो आज का ये रहेगा हमारा पार्ट 1, तो जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स के बारे में। तो तैयार हो जाइएगा, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी लोग दोस्तों अभी तक क्लास में नहीं आए हुए हैं। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं, तो एक बार सभी पैर दोस्त वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। सभी पैर दोस्त क्लास में जुड़ जाइएगा। और आपको बता दें दोस्तों, ये क्लास आपकी बंद नहीं हो, आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी दोस्तों। ये कंटिन्यू आपसे वादा किया कि स्टैटिक जीके ये लोग पूरी बुक कंप्लीट करवा दूंगा आपका, तो पूरी बुक ही कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। तो एक बार पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर देना दोस्तों। भूल मत जाना लाइक करना। इतने दिनों से क्लास नहीं हुई तो आप लाइक करना मत भूल जाना दोस्तों, ठीक है। तो लाइक भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी दोस्तों इसका कोई नोटिफिकेशन आए तो आपका उस वीडियो को सही समय पर देख सकें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों हमारे टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, समसर साइट एवं जैव मंडल क्षेत्र। तो आज हम दोस्तों इन्हीं की चर्चा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी कैंडिडेट इस पॉइंट को मिस ना करे। यदि आपने यहाँ से कोई भी पॉइंट यदि स्किप कर दिया ना, तो आप दोस्तों पेपर में आपके यदि कोई एग्जाम आ गया तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक आप दोस्तों वीडियो को शुरू से कंप्लीट नहीं देखेंगे, तब तक आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को शुरू से कंप्लीट जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही काम का वीडियो है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट पर हम नजर डालते हैं। पहला पॉइंट क्या क्या आ गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। यह मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया था। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। दोस्तों ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि आपके एग्जाम में यहाँ से कितने पॉइंट बन जाते हैं। पॉइंट इतना छोटा है पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, और क्वेश्चन इसमें दोस्तों आपके 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आपके एग्जाम में सिंपल यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब आपका जवाब देना होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भी पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर स्थापित हुआ था, उत्तराखंड में, और कब स्थापित हुआ था, 1936 में। क्लियर दोस्तों। ये यहाँ तक के पॉइंट में दोस्तों आपके 3 प्रश्न बन जाते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थापित है, उत्तराखंड में, कब हुआ था, 1936 में, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला है दोस्तों, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। आपके एग्जाम में दोस्तों जिम कॉर्बेट ना देकर हेली नेशनल पार्क भी दे सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जिम कॉर्बेट दोस्तों उद्यान जो अलग है और हेली नेशनल पार्क अलग है, बट ऐसा नहीं है। हेली नेशनल पार्क इसका दोस्तों ओल्ड नेम था, लेकिन दोस्तों अब इसका नाम क्या है प्रेजेंट में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
तो इसका पहले क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। सन 1957 की महान प्रकृतिवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदल दिया गया था। दोस्तों 1957 में एक महान प्रकृतिवादी हुआ करते थे, जिनके जो कि दोस्तों स्वर्गीय जिम कॉर्बेट नाम था उनका। तो उन्हीं की याद में दोस्तों इसका नाम बदल के इस उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट उद्यान रखा गया, जो कि रिजर्व में बहने वाली प्रमुख नदी रामगंगा सोना नदी है। दोस्तों रिजर्व में बहने वाली जो प्रमुख नदी वो कौन कौन सी है, रामगंगा नदी और सोना नदी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जो कि उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। मोटी मोटी बातें आपको बस इतनी ही याद रखनी है। तो क्लियर दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो हमारे द्वारा कही गई बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और उनको तो ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको दोस्तों यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई हैं? काफ़ी पॉइंट तो आप लोगों को इस वीडियो में ही याद करवा दिया। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं तो एक बार कमेंट में थम्स अप कीजिएगा सभी लोग। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? ये भी दोस्तों मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में। जिन लोगों ने पिछली क्लासों को मेरी देखा है, स्टैटिक जीको की जितने भी लोगों ने पिछली वीडियो को देखा है, तो उन्हें दोस्तों पता होगा कि मैंने क्या क्या बताया था। तो वो तो लोग सभी लोग क्लियर है, सेटिस्फाई होंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 12 हैं, जिनमें से 6 को तो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। दोस्तों भारत की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, वो है आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों कुल 12 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से 6 को तो दोस्तों टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। कितने? 6 को। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 96 वन्य जीव अभयारण्य सर्वाधिक हैं। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप का वन्य जीव अभयारण्य में दोस्तों सर्वाधिक पूछा जाता है कि वन्य जीव अभयारण्य में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तब आपका जवाब होता है अंडमान और निकोबार में। कितने हैं दोस्तों? 96 है। कितने हैं दोस्तों? 96। 96 वन्य जीव अभयारण्य हैं जो कि सबसे अधिक हैं। और यदि बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की तो केवल 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला है कि भारत में बात करते हैं तो भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं दोस्तों? यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, तब आपको क्या जवाब देना होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की यदि बात की जाए तो भारत में दोस्तों कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं दोस्तों? भारत की यदि बात की जाए तो भारत में दोस्तों आपके कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यदि एग्जामिनर दोस्तों आपको भटकाने के लिए पूछते हैं कि पंजाब में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 1 2 3, इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब होगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों भारत के पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। जबकि भारत में वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कुल संख्या 565 है। साथ ही 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व और 53 आपके टाइगर रिजर्व हैं। दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि भारत में वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों 565। कितनी हो जाएगी? 565। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अपने नोट्स बनाने के लिए। और यदि हम बात करते हैं कि जैव आरक्षित क्षेत्र उनमें से कितने हैं, तो 18 उसमें जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और आपके 53 दोस्तों टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व जो कितने घोषित हुए हैं? 53। क्लियर? चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बात बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ चुकी होगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यदि बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वो आपका पहला था जिम कॉर्बेट। भारत का पहला जिम कॉर्बेट था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में स्थित है। जो आपका दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका लद्दाख में स्थित है, जो कि हिम तेंदुओं के लिए विश्वविख्यात है। जो आपके तेंदुए होते हैं जो कि लद्दाख क्या है, वहाँ पर दोस्तों आपकी बर्फबारी होती है। तो दोस्तों उन तेंदुओं को बोलते हैं हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुओं के लिए दोस्तों विश्वविख्यात है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके लद्दाख में स्थित है। किसके लिए फेमस है? हिम तेंदुओं के लिए। क्लियर? आपको याद हो गया होगा ये पॉइंट, यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पॉइंट आपका मिस हुआ हो, कोई भी आपको पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, तो आपको उस पर सुधार किया जाएगा। और यदि आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो तो आप उसको जो है वीडियो को बैक करके भी आप बाद में देख सकते हो, या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो।
अगला है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके एग्जाम के लिए। पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। भारत का, कॉपी पेन साथ रख के बैठे, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ नोट करने के लिए। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तब आपको डैश करके लिखना है नागार्जुना सार श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। बस इतना याद रखना है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने होंगे कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं, देखिए संसार में दोस्तों एक तो सबसे बड़ा होता है और एक सबसे छोटा होता है, समझ रहे हो। तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, बोर टाइगर रिजर्व, जो कि आपका महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। अगला है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क। इसको भी दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यह आपका उत्तर प्रदेश में है, नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और इसे 1977 में इस राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा दिया गया। दोस्तों जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है, ये तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है ही, उसी के साथ साथ ये नेपाल से दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, जो कि 1977 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। नेशनल पार्क का दर्जा देने का मुख्य कारण यही था कि यह नेपाल से दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा का साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इस कारण दोस्तों इसको एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभ्यारण्य, जो कि आपका असम में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर और एलिफेंट रिजर्व भी है। इसका नाम मानस उद्यान के पश्चिम से बहने वाली मानस नदी के नाम से पड़ा है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे के अतिरिक्त यहाँ कई अन्य दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है काजीरंगा असम में पड़ता है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए दोस्तों काफ़ी फेमस है। तो याद रखिएगा कि जो आपका मानस अभ्यारण्य है, ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि देश के चर्चित टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व में शामिल होते हैं। और इनका जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस इसका नाम क्यों पड़ा, तो दोस्तों मानस उद्यान इसलिए पड़ा क्योंकि पश्चिम में, असम के पश्चिम में दोस्तों एक नदी बहती है जिसका नाम है मानस नदी। तो इस मानस नदी के ही नाम पे दोस्तों इस अभ्यारण्य का नाम दोस्तों मानस अभ्यारण्य रखा गया। जो कि मानस अभ्यारण्य जो कि काजीरंगा असम में स्थित है, यह आपके एक सींग वाले गैंडे के साथ साथ अन्य दुर्लभ जो भी जीव जंतु हैं उनके भी लिए दोस्तों फेमस है, और वहाँ पर अन्य दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए और याद रखिएगा कि यूनेस्को की दोस्तों विश्व धरोहर सूची में यह मानस अभ्यारण्य को दोस्तों शामिल कर लिया गया है। अगला है दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बेटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के सबसे छोटे नेशनल पार्क की, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो है आपका साउथ बेटन, जो कि आपके आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है, साउथ बेटन राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। चलिए अगला है छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला को संयुक्त क्षेत्र का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को और तमोर पिंगला को संयुक्त क्षेत्र को 53 यानी संपूर्ण क्षेत्र को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला को संयुक्त क्षेत्र का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों अब यहाँ से आपका नया पॉइंट स्टार्ट होता है कि भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। अब यहाँ से दोस्तों आपको एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और कौन कौन से जीव उसमें पाए जाते हैं। अभी तक की हम दोस्तों मोटी बातों को समझ रहे थे, मेन पॉइंटों को समझ रहे थे। अब यहाँ से दोस्तों आपका पूरा का पूरा विस्तार में बताया जाएगा। यहाँ से आपका पूरा का पूरा एक एक पॉइंट, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों,
तो वीडियो को स्किप इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट वीडियो को स्किप नहीं करेगा। स्किप कर दिया तो दोस्तों आप अपने आप के साथ धोखा करोगे, अपने आप के साथ धोखा करोगे। यदि आपके एग्जाम में 100% है कि क्वेश्चन बनेगा और आपने यदि क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाया, आपको क्वेश्चन ना आया, तो दोस्तों आपके पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये स्टैटिक जीके की बुक जिस भी कैंडिडेट ने पढ़ ली ना, तो स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम में दोस्तों आपके क्वेश्चन 100 नहीं पूरे 200% छपेगा स्टैटिक जीके का। और आप भी जानते हो कि आजकल के जो एग्जाम का पैटर्न है, स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स का कितना बड़ा ज़्यादा रोल है। हिस्ट्री तो सभी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी तो सभी पढ़ते हैं, पॉलिटी तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम देखने जाते हैं तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। तो वो पूछते कहाँ से? स्टैटिक जीके। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी, पढ़ना तो सब है। जब हमें जॉब को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो इतनी बात याद रखना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जो शेर होता है ना जंगल में, वो कभी बैठे बैठे शिकार नहीं करता है। याद रखना इस बात को। शेर जो होता है ना जंगल में, वो कभी बैठे बैठे शिकार नहीं करता है। उसको भी मेहनत करनी पड़ती है अपने शिकार को पाने के लिए। उसको भी खोजना पड़ता है अपनी मंजिल को। वो भी निकलता है शिकार करने के लिए। जब वो शिकार करने के लिए निकलता है, यानी कि वो भी निकलेगा, मेहनत भी करेगा, तभी उसको दोस्तों शिकार मिलेगा। तो आप भी एक शेर हैं। जब तक आप शिकार करने के लिए बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इतने बात याद रखना। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और राज्य प्रमुख वन्यजीव बढ़, आपको भी कुछ इस प्रकार की सूची बना लेनी है और आपको भी लिखना है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से आपका एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा आपके एग्जाम के लिए, ये मेरा आपसे 100% वादा है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। बस आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और बस सपोर्ट करते रहिएगा। और आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा आप लोगों के लिए करने को तैयार हूँ। बस आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा, क्लासों को डेली देखते रहिएगा, रिवीजन करते गइएगा, लोगों को वीडियो का लिंक शेयर करते रहिएगा, लोगों को बताइएगा इस क्लास से जुड़िए, और इस परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश आपका काम है और आपको दोस्तों मंजिल तक पहुँचाने का मेरा काम है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपने पॉइंट पर। दोस्तों पहला दिया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। ये पॉइंट दोस्तों काफी बार आ चुका है, पिछली क्लासों की अपेक्षा इसमें भी आ चुका है कई बार। तो आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। किसके लिए है? हाथी हुआ, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांभर और जंगली सुअर, ये जितने भी आपके वन्यजीव प्राणी हैं, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आपके पाए जाते हैं, जो कि आपके उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। क्लियर? चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। ये भी आपका दोस्तों हाथी, हिरन, चीते, सांभर और मोर के लिए फेमस है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आपको बता दें कि आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में 100 नहीं पूरे 200% पूछे जाते हैं। तो आपको पॉइंट यही याद रखना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बस कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बस आपको इतना याद रखना है। और बाकी का तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि कौन कौन से आपके जहाँ पर वन्यजीव पाए जाते हैं। चलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाथी, बाघ, चीता, हिरण, नीलगाय और तेंदुआ के लिए फेमस है। क्लियर? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। चीता, भालू, नीलगाय, तेंदुआ और सांभर के लिए। क्लियर? कोई डाउट बताइएगा। कोई भी यदि डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछा करें आप लोग। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है यहाँ से, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नल सरोवर अभ्यारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के रिपीटेड होने वाले प्रश्न है। नल सरोवर अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। और यह जल तथा पक्षी, ये एक पक्षी बर्ड भी बोल सकते हैं इसको। यह जल और पक्षी यहाँ पर वन्यजीव पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। ये आपका शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर के लिए फेमस है। शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर पाए जाते हैं गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर? चलिए अगला है सोमेश्वर अभ्यारण्य। सोमेश्वर अभ्यारण्य दोस्तों आपका यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? सोमेश्वर अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में स्थित है, जो चीता, जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ और सांभर के लिए है।
बांदीपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, कर्नाटक, बांदीपुर। उसके बाद तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। ये दोस्तों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, आपको रटना पड़ेगा मेरे भाई, याद रखना होगा दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है, हाथी, चीता, तेंदुआ, हिरण, चीतल और सांभर के लिए। तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये भी आपका कर्नाटक में है, ये भी तेंदुआ, चीतल, काला हिरण और चौसिंगा और पक्षी के लिए फेमस है, याद रख पाएंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक, ये तीनों आपके अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है दोस्तों भद्रा अभ्यारण्य, कौन सा है दोस्तों? भद्रा अभ्यारण्य ये भी आपका कर्नाटक में, जो कि भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ, हिरण के लिए है। अगला है कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा है दोस्तों? कावला, ये आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका आंध्र प्रदेश में है, जो कि चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर और चीतल के लिए है। अगला है पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, वीडियो के जब एंड हो जाए, वीडियो के लास्ट में आप इसका PDF तैयार कर सके अपने हाथों से, क्योंकि जब तक अपने हाथों से नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको कम बातें याद हो जाएंगी। बाकी तो आप वीडियो को सुन ही रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तब आपको दोस्तों सारी बातें याद हो जाएंगी। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका आंध्र प्रदेश में है, चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर के लिए। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट वही दोस्तों आ गया आपका काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए, जंगली सुअर और भैंसा और चीता के लिए। बताया था एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? असम का काजीरंगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, अभी बताए थे, जो मानस नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपकी नदी पश्चिम में बहती है, उसी के नाम मानस नदी के नाम से इसका मानस राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। हाथी, चीता, भालू और एक सींगे वाले गैंडे, लंगूर और हिरण के लिए फेमस है। तानसा अभ्यारण्य ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर और चीतल पक्षी के लिए। क्लियर? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों बोरीवली। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, लंगूर, हिरण, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर के लिए फेमस है। क्लियर? अगला है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ आपका राजस्थान में पड़ता है, पिछली वीडियो में बताया था कुंभलगढ़ के बारे में। चीता, नीलगाय, सांभर, भालू के लिए फेमस है। अगला घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार आपका राजस्थान में है, जो कि सांभर, काले हिरण, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल और साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन का मतलब साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस के लिए फेमस है घाना पक्षी विहार, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। अगला है रणथंभौर, ये आपका राजस्थान में है। रणथंभौर अभ्यारण्य ये आपका दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, जो कि चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू, नीलगाय और सांभर के लिए फेमस है। क्लियर? चलिए तो यहाँ तक कि आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद आसान तरीके से बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। तो आज जो आपने क्या पढ़ा दोस्तों भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा अबोहर अभ्यारण्य। कौन सा दोस्तों? अबोहर अभ्यारण्य। अबोहर अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका पंजाब में है, जंगली सुअर, हिरण और नीलगाय, काला हंस, कबूतर के लिए। अगला है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका झारखंड में है, हाथी, हिरण, तेंदुआ, भालू और जंगली सुअर के लिए। क्लियर? हजारीबाग वन्य अभ्यारण्य झारखंड में है, जो कि आपका चीता, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर और जंगली सुअर के लिए है। क्लियर दोस्तों? हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड है, अबोहर अभ्यारण्य पंजाब। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य दोस्तों आपका झारखंड में पड़ता है और हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर के लिए फेमस है। लगभग दोस्तों आपके जो अभी जीव जंतु आ रहे हैं वो उन्हीं के लिए फेमस है, लेकिन एक सींग वाला गैंडा आपका काजीरंगा असम। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है, जो कि चिल्का झील भी ओडिशा में है, तो चिल्का झील के नाम से इसका अभ्यारण्य का नाम चिल्का अभ्यारण्य पड़ा, जो कि क्रैन और जल कौवा और पैलीवन प्रवासी पक्षी के लिए फेमस है। सिमलीपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट उड़ीसा में स्थित है, हाथी, बाघ, चीता, मगरमच्छ, जली पक्षी, हिरण और सांभर के लिए है। क्लियर? चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे सभी प्यारे दोस्त तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला है मधुमलाई। मधुमलाई अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में। मधुमलाई ऐसा सुनने में लगता है जैसे तमिल भाषा का शब्द हो, तो सीधी सी बात है, तो तमिलनाडु में स्थित है। हाथी, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरण और जंगली कुत्ते के लिए, जो जंगली कुत्ते होते हैं ना दोस्तों, वो उनके लिए भी फेमस है मधुमलाई अभ्यारण्य। वेदांतकल ये भी आपका तमिलनाडु में, जो कि जली पक्षियों के लिए फेमस है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य ये भी दोस्तों आपका तमिलनाडु में, जो कि हाथी, बाघ, चीतल, लंगूर, जंगली कुत्ता, रीछ, सांभर आदि के लिए फेमस है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। क्लियर? चलिए अगला है डाम्फा।
डाम्फा अभ्यारण्य दोस्तों आपका मिजोरम में स्थित है। ये आपका कोबरा, चीता, बिल्ली, फीजेंट, कोबरा जो सांप होता है उसके लिए, कोबरा, चीता, बिल्ली और फीजेंट के लिए फेमस है। पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, मध्य प्रदेश में दोनों स्थित हैं, जो कि आपकी चीता, नीलगाय, सांबर, भालू, जंगली सुअर और बारहसिंगा तेंदुआ के लिए फेमस है। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी पर दोस्त। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला है बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि बाघ, तेंदुआ, सांबर, भालू और चकोर के लिए फेमस है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? अगला है पंचमढ़ी अभ्यारण्य। पंचमढ़ी अभ्यारण्य ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, जो कि बाघ, तेंदुआ, सांबर, नीलगाय, भैंसा, भालू, जंगली हिरण के लिए फेमस है। अगला है पेरियार। पेरियार झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। तो उसी झील के नाम पर पेरियार अभ्यारण्य हो गया, जो कि केरल में स्थित है, जो कि आपके चीता, हाथी, तेंदुआ जैसे सांबर, हिरण, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर आदि वन्य जीव के लिए फेमस है। अगला है पराम्बकुलम। सुनने में लग रहा है तमिल का, केरल का पराम्बिकुलम। तो कुल आ रहा ना, तो कुल से केरल समझ जाएंगे। पराम्बिकुलम अभ्यारण्य केरल में है, जो कि आपका चीता, हाथी, तेंदुआ, जंगली सुअर, नीलगाय, सांबर, हिरण के लिए फेमस है। दाची गांव, ये भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू और हिरण के लिए फेमस है, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। अगला है किश्तवाड़। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है, जो कि काला हिरण, जंगली याक और तिब्बती गधा के लिए फेमस है। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे सभी पर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है दोस्तों राजीव गांधी अभ्यारण्य। कौन सा दोस्तों? राजीव गांधी अभ्यारण्य। राजीव गांधी अभ्यारण्य दोस्तों ये भी आपका कर्नाटक में स्थित है। राजीव गांधी अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में स्थित है, और इस अभ्यारण्य को दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, जो कि चीता, हाथी, तेंदुआ, सांबर, भालू और चकोर तीतर के लिए फेमस है। अगला है पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, जो कि आपका हाथी, अजगर, हिरण, सांभर के लिए फेमस है। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक तो बनता है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। चलिए कुछ पॉइंट और हैं, इनको भी दोस्तों समझ लेते हैं जल्दी से फटाफट। अगला है दोस्तों सुल्तान झील। सुल्तान झील अभ्यारण्य। सुल्तान झील अभ्यारण्य दोस्तों जो है ये आपका हरियाणा में है, जो कि विभिन्न जल पक्षियों के लिए फेमस है। अगला है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि आपका कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा और पहाड़ी तेंदुआ के लिए फेमस है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर दोस्तों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। भगवान महावीर उद्यान गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी। हिरण, चूहा, शाही और सांभर के लिए फेमस है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। अगला है नोंगर वाइलेम। नोंगर वाइलेम मेघालय में अभ्यारण्य स्थित है। हाथी, चीता, बाघ, हिरण, सांभर और भालू के लिए फेमस है नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य। केबुल लामजाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान में है। यह आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है, जो कि आपका हिरण और जंगली बकरी और विभिन्न जल पक्षियों के लिए फेमस है केबुल लामजाओ। अगला है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, बिहार में स्थित है। बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, जंगली सुअर के लिए फेमस है दोस्तों। चलिए 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 कुछ नहीं दोस्तों, थोड़ा सा इशू हो गया था। चलिए कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। बाघ, नीलगाय, हड़ियाल, सांभर और जंगली सुअर के लिए। क्लियर? ओरंग टाइगर रिजर्व आपका असम में स्थित है। ये किसके लिए है? बाघ के लिए। अगला है दिबांग। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी आपका बाघ के लिए फेमस है। सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। बाघ, चीता, हिरण और मगरमच्छ के लिए फेमस है। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। आप लोगों के जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान थे, जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य थे, उनकी दोस्तों हम सूची को बेहद आसान तरीकों से हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ से दोस्तों आपका नया पार्ट स्टार्ट होता है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, जो कि अभी तक हमने पढ़ा था कि जितने भी भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान थे,
वो किस राज्य में स्थित हैं और किसके लिए फेमस हैं, किन किन वन्य जीवों के लिए फेमस है, किन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची की कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये तो आप लोगों को पता ही है। उसके पता होने के साथ साथ आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि उसकी स्थापना कब हुई थी, जो कि आपके एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपके एग्जाम में ये तो पूछा ही जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपने बता दिया मध्य प्रदेश में है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, चलिए ये भी बता दीजिए। तो आपको दोस्तों क्या होगा, उस समय इस पॉइंट को पता नहीं होगा, तो आपको ये पॉइंट भी मालूम होने चाहिए कि किस राष्ट्रीय उद्यान को कब स्थापित किया गया था, और उसी के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कितने क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इसकी जो चर्चा है हम वो करेंगे आप लोगों से इसके पार्ट 2 में। तो ये था दोस्तों हमारा आज का पार्ट 1। बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि आप लोगों को दोस्तों पार्ट 1 कैसा लगा। आप लोगों में से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ दोस्तों थम्स अप जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए दोस्तों क्लासेस डेली अब चलती रहेंगी, क्योंकि अभी तक जो लाइट का इशू था इस कारण क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आप लोगों को ये डेली क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। अब नेक्स्ट जो भी अब इसका दोस्तों पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 में यहीं से आपकी बुक स्टार्ट होगी भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची से। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।